नमस्कार। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद 2 राज्यों में कांग्रेस को ये हार पच नहीं रही है और ईवीएम पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ईवीएम में क्या बड़ा खेल हुआ है और इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और कांग्रेस के दावों में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी को 2,11,16,197 वोट मिले तो कांग्रेस को 1,75,71,582 वोट पड़े, जबकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 72,34,968 तो 66,02,586 वोट कांग्रेस के पक्ष में रहे। और 5 राज्यों की अगर बात की जाए तो कुल भारतीय जनता पार्टी को 4,81,68,987 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। 5 राज्यों की ये फाइनल आंकड़े हैं और कांग्रेस को जहां 4,92,24,020 वोट मिले, यानी 5 राज्यों की तुलना की जाए तो फिर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। और इस दम पर कांग्रेस ने बड़े बड़े सवाल यहां पर उठाए हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायक जीते हैं उनको लेकर कमलनाथ ने बड़ा फैसला लिया और एक बड़ी मीटिंग की। उसमें जिन विधायकों ने यहां पर जीत हासिल की और जिन विधायकों की करारी हार हुई है उनसे भी बातचीत की गई, उनका यहां पर फीडबैक लिया गया। उसके बाद क्या यहां पर परिणाम आए और जो प्रत्याशियों ने बताया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां बड़े अंतर से हारी है वहां 100 से अधिक ईवीएम मतगणना के समय 99% चार्ज थी। तो सवाल है कि जब मतदान के दौरान 10 घंटे से ज्यादा इनका उपयोग किया गया तो 99% से ज्यादा वोटिंग मशीन यानी ईवीएम चार्ज कैसे थी, एक बड़ा सवाल सामने आया है। इसका आशय है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान इन मशीनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया, जो कि किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इससे इस बात का शक होता है कि ईवीएम या तो बदली गई या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस प्रत्याशी जो हारे हैं मध्य प्रदेश में, उनका साफ तौर पर बयान सामने आया है। इसके अलावा अन्य प्रत्याशियों ने भी और बड़ी कहानियां सुनाई। प्रत्याशियों ने बताया कि औसतन 100 ईवीएम मशीनें या 20,000 से वोट से ज्यादा छेड़छाड़ या गंभीर मामला दिखाई देता है। जब पोस्टल वोट में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल रहा था तो ईवीएम में अचानक से यहां पर इस हेरफेर से भाजपा और ज्यादातर सीटों पर अपनी बढ़त हासिल कर चुकी थी। इस तरह की भी गंभीर आरोप कांग्रेस प्रत्याशियों ने यहां पर लगाए हैं कि यहां पर जो पोस्टल वोट थे उनमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत था, लेकिन ईवीएम से जैसे गिनती स्टार्ट हुई तो कांग्रेस प्रत्याशी यहां पिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं दबाव को लेकर भी, कई राउंड को लेकर यहां पर जो है प्रत्याशियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताया और प्रत्याशियों को भी इस बार उन्हें भाजपा प्रभाव वाले बूथों पर पहले की तुलना में ज्यादा वोट मिले। इस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों की यहां पर जो है गंभीर आरोप सामने आए। इसके सबसे मजबूत बूथों पर भी वोट अप्रत्याशित रूप से नीचे आए। इस तरह से कई प्रत्याशियों के गंभीर आरोप हैं। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर इस तरह की जो यहां पर बात है वो कैसे हो सकती है। इस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों के ये कहीं ना कहीं यहां पर जो है बड़े आरोप सामने आ रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर आपने विचार रख सकते हैं, आखिर क्या कुछ आंकड़ा होगा। लोकसभा चुनाव पर भी बहुत जल्द आपको नया वीडियो दिखाने वाले हैं।